नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां बातें बिहार की, खबरें बिहार की, देश दुनिया में क्या हो रहा है तमाम चीज़ों से आपको अपडेट कराएंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बताते चले कि राजस्व कर्मी व अमीन का भी 3 साल में तबादला होगा। अमीन व राजस्व कर्मचारी का अलग कैडर तैयार करने के बाद लागू होगी यह व्यवस्था। आपको बताते चले कि राज्य की प्रत्येक पंचायत में तैनात होंगे एक राजस्व कर्मचारी और विभाग के स्तर से DCLR और CO की तरह ही इनकी होगी तैनाती। और बताते चले कि राम सूरत राय जो मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार का, उनका कहना है अमीन और राजस्व कर्मचारियों का अलग कैडर तैयार होने के बाद अब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी नियम तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। एक स्थान पर 3 वर्ष से ज़्यादा किसी कर्मचारी का कार्यकाल नहीं रहेगा। आपको बताते चले कि अब राजस्व कर्मचारी और अमीन की तैनाती किसी एक पंचायत या निर्धारित क्षेत्र में 3 वर्ष से ज़्यादा के लिए नहीं होगी। किसी एक प्रमंडल में इनकी तैनाती अधिकतम 8 वर्ष के लिए ही होगा। तो यह पंचायतों के लिए नई और बड़ी नियम बनकर सामने आया है। ऐसे भी बता दें कि किसी कर्मचारियों को लगातार लंबे समय तक किसी एक जगह पर रहना शायद ठीक नहीं होता, और सरकार अगर इस तरह से व्यवस्था कर रही है तो बिल्कुल ठीक ठाक है। बिहार के सभी जिलों में होगा रंगीन अलंकारी मछलियों का उत्पादन, यानी कि विशेष यह कार्यक्रम है। रंग बिरंगी अलंकारी मछलियों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। इसके लिए पशु एवं मत्स्य विभाग ने समग्र अलंकारी मत्स्यिकी योजना की मंजूरी भी दे दी है। यह सौंदर्यात्मक और फेंग शुई और स्वास्थ्य लाभ के महत्व वाली 40 प्रकार की मछलियों के पालन, समृद्ध और उसकी बिक्री की योजना बनाई गई है। तो यह खास योजना बिहार में शुरू करने जा रही है बिहार सरकार। और ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं की छुट्टी हुई रद्द। आपको बताते चले कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज ने बताया कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नदियों के बढ़ते जलस्तर को और बाढ़ को देखते हुए विभागीय अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। विभाग ने इसको लेकर एक अलग सेल बनाया है। पदाधिकारी व अभियंता ग्रामीण सड़कों की स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं और इंटर दाखिले को आवेदन अब 12 तक होगी। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट 2022-24 सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। छात्र OFSMS वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा 22 जून से इंटर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अभी तक 2 बार तिथि विस्तारित भी की जा चुकी है। इधर नरेंद्र सिंह के निधन पर अपूरणीय क्षति बताए हैं अगनू। और बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 23 जुलाई को। आपको बता दें कि राज्य के 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री के नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET और बीएड बुधवार को हुई। इस परीक्षा में राज्य भर में करीब 88% छात्रों की उपस्थिति रही। परीक्षा का रिजल्ट 23 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। इधर लोगों को समय पर सहायता मुहैया कराएं, भरोसा बढ़ेगा। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। अब आपको बिहार में 112 नंबर डायल करने के बाद हर इमरजेंसी सुविधा भी मिलेगा। यह इमरजेंसी सुविधा आपको बता दें कि फिलहाल कुछ शहरों में ही निर्धारित किए गए हैं। डायल 112 सेवा के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जिसमें अपराध की घटना, वाहन दुर्घटना, आगजनी व अन्य कोई आपदा हो तो सिर्फ एक नंबर 112 पर निःशुल्क कॉल कर इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। यह एक बिहार के लिए एक बड़ा सेवा है और शहरों के साथ साथ गांव में भी अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए तो आम जनों की काफ़ी सुविधा होगी। पीएम के आगमन पर रहेगी कड़ी नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर भाग लेने पटना आ रहे हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरा सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 2 दिनों से तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट से विधानसभा तक 150 से अधिक मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। और लालू जी जल्द स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी कामना है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है। अस्पताल में लालू प्रसाद से मिलकर मुख्यमंत्री ने लिया हालचाल। राबड़ी देवी, तेजस्वी मिश्रा और तेज प्रताप से भी की बातचीत।
और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अब केवल 54 ट्रेड ही रहेंगे। सरकार ने योजना को और व्यवहारिक बनाया। ट्रेड चेन के एक सप्ताह में ही मिल जाएगी अब राशि, यानी कि इसको और सुलभ बनाने की कोशिश की गई है। बेगूसराय की बात अगर कर ले तो 300 घर तोड़ने के मामले में जिलाधिकारी पर तलब हुआ है हाईकोर्ट की ओर से। कन्हैया हत्याकांड के तार भागलपुर से जुड़े। उदयपुर मामला लोदीपुर। मांझीपुर के मुफ्ती मनोवर अशरफी ने हैदराबाद में पूछताछ और परिजनों ने कहा धर्म प्रचारक का काम करता है मुनव्वर। इधर आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ी। तेल कंपनियों ने 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया है। वहां 19 किलोग्राम व्यवसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 8.5 रुपये की कमी की गई है। आपको दूसरी खबर बताते चले कि 22 जिलों में सामान्य से 30% कम हुई है बारिश। कई जिलों में सामान्य से 50% से भी कम बारिश दर्ज की गई है। खेती किसानी पर इसका असर देखा जा रहा है। 1 जून से 5 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। 6 जिलों में सामान्य से अधिक हुई है बारिश, यह भी दर्ज किया गया है। और बिहार में बसों की खरीद घटी और निर्माण से जुड़ी गाड़ियों की खरीद बढ़ी है। तो इस तरह से विभिन्न जिलों में गाड़ियों की खरीद बिक्री की बातें सामने आई है और हाईकोर्ट शिकंजा कसा गया है। आवास बोर्ड एमडी व अन्य अफसरों समेत थानेदार की जवाबदेही हो सकती है अब तय। हाईकोर्ट ने 25 वर्षों में तैनात अधिकारियों की सूची मांगी। राजीव नगर में बुलडोजर पर ब्रेक, उजड़ गया कई आशियाना, विरोध प्रदर्शन भी होता रहा। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर क्षेत्र में नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है। साथ ही वहां के घरों में बिजली पानी जैसी जरूरतों को बहाल करने का भी आदेश दिया है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस से मदद को अब डायल करे 122 सेवा शुरू कर दी गई है। यह सेवा अभी कुछ ही शहरों में शुरू किया गया है, लेकिन इसको और विस्तारित करने की योजना बिहार सरकार की है। आरसीपी और नकवी का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, दोनों का आज समाप्त हो रहा है कार्यकाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम ने की है सराहना और लालू प्रसाद बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजे गए। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुए हैं। तो यह है बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। छोटे स्तनधारी जीवों के मल से मिला प्लास्टिक, चिंता का विषय है। और रिकॉर्ड 10 मिनट में खा डाले 63 हॉट डॉग्स। और होटल के कमरे की दीवारें कांच की, निचता नहीं लेकिन फ्री। आपको इंस्टाग्राम का सर्वर घंटों ठप, ऊर्जा यूजर्स रहे परेशान। व्हाट्सएप पर नए अंदाज में होगा सत्यापन अब। और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगा भारी जुर्माना। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में देरी। दुनिया के सबसे छोटे देश में सिर्फ 30 लोग ही। और कुल्लू में बादल फटने से बह गए कई घर, आफत आ गया। आपको बता दें कि सुरक्षित हवाई सफर देने में स्पाइसजेट विमान नाकाम और कोविड की बूस्टर खुराक अब 6 महीने में लगेगी। अजमेर दरगाह का खादिम सलमान गिरफ्तार हो गए हैं और ब्रिटेन की जॉनसन सरकार पर संकट। टीवी एंकर रोहित को रायपुर पुलिस ने फरार घोषित किया। और महुआ मोइत्रा के बयान पर सियासत। कई वाहनों के लिए अब एक बीमा ले सकेंगे, यह सुविधा दी गई है। और नई भर्ती को तैयार 61% कंपनियां। अरसे बाद एफआईआई की लिवाली से सेंसेक्स में तेजी लाई गई है। और बल्टर की टीम के सामने अब T20 ने भारत की परीक्षा। और क्वार्टर के सीधे टिकट के लिए महिला टीम को बस जीत चाहिए। सिंधु और प्रणीत और कश्यप दूसरे दौर में। और जबूर ग्रैंड स्मैलर के अंतिम 4 में पहुंची अरब देश की पहली महिला। यह थी खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था, जो देश विदेश से भी हमने आपको बताया। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।